जय श्री कृष्ण। आप सभी को रामपाल जी महाराज ने किस प्रकार से गीता के ऊपर झूठ ही झूठ बोला है और किस प्रकार से गीता के श्लोकों का गलत अर्थ किया है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और किस प्रकार से रामपाल जी महाराज जो कहते हैं ना कि हम प्रमाण दे रहे हैं, तो जिस गीता से प्रमाण दे रहे हैं, जिसके द्वारा जो लिखी गई है गीता, जो कमेंट्री है गीता जी की, रामपाल जी महाराज ने उदाहरण दिया ना जय दयाल गोयंका जी की गीता से, उसी गीता से हम भी उदाहरण देंगे और बताएंगे कि इसमें क्या लिखा है। उन्होंने क्या किया कि जो श्लोक है वो तो वहाँ का ले लिया गीता का, और उस श्लोक का ट्रांसलेशन अपने मन के अनुसार कर दिया और कह रहे हैं कि ये जय दयाल गोयंका जी ने लिखा है। तो जय दयाल गोयंका जी ने क्या लिखा है ये भी तो वही बताएंगे कि उनका क्या मत है, क्योंकि उन्होंने अनुवाद तो पढ़ा नहीं, केवल श्लोक पढ़ दिया और उसका मनमुखी अर्थ कर दिया। और फिर ये कहते हैं एक प्रश्न का उत्तर देना जो रामपाल इसके अंदर सामर्थ्य हो, चाहो तो लाइव चर्चा में आकर के दे देना कि ये बताओ कि जो काल ब्रह्म है उसको तो श्राप मिला था सतलोक से निकलने का, और काल ब्रह्म जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में आकर के गीता बोल करके गया। और जैसा कि रामपाल जी महाराज का स्वयं कहना है कि ये जितने भी लोग हैं काल ब्रह्म के भेजे हुए लोग हैं, जो कि आप सभी को इसी संसार में फंसाना चाहते हैं, इसीलिए इनकी बातों में मत आओ, ऐसा उनका कहना है। तो श्री कृष्ण के शरीर में आकर के जब काल ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया तो क्या वह गीता मिथ्या नहीं हो गई? क्योंकि वह काल ब्रह्म जो श्री कृष्ण के शरीर में आया तो इतना तो दिमाग लगाओ, इतना तो सेंस लगाओ कि जिस काल ब्रह्म को तुम्हारे रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि इसने इन सभी साधु संतों को यहाँ पर इसीलिए भेजा है कि ये आपको फंसा सकें, तो हमको वास्तविकता जाननी है। किंतु आप ये प्रश्न नहीं कर पा रहे अपने महाराज जी से कि महाराज जी वही उसी काल ब्रह्म ने तो गीता भी बोली है, फिर आप गीता को प्रमाण के रूप में क्यों स्वीकार कर रहे हैं? वहीं रामपाल जी दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि भाई जो गीता है वो वेदों का सार है, तो वेदों का सार यदि गीता है और यदि काल ब्रह्म जो है उसने सभी को उलझाने के लिए भेजा है, फिर तो जो गीता भी लिखी गई है वो भी उलझाने के लिए लिखी गई है। जो काल ब्रह्म के द्वारा गीता बोली गई है वो भी उलझाने के लिए बोली गई है, फिर तो तुमको गीता को भी प्रमाण नहीं मानना चाहिए। हो गई डबल बातें। अब ठीक है, अब आते हैं इनकी जय दयाल। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लेंगे कि जय दयाल गोयंका जी का इन्होंने क्या अर्थ किया है, और मैं सही अर्थ बता दूँ। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन्देहम सयाति परमाम गति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ अब मैं पूरा अनुवाद पढ़ के ही सुना रहा हूँ। यहाँ सब द्वारों को रोकना क्या है? 12वां श्लोक है सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम अस्थितो योग धारणम। उसी का आगे वाला श्लोक है ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म। तो यहाँ पे बताया गया सब इंद्रियों के द्वार को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक पर स्थापित करके परमात्मा संबंधी। इसका अर्थ रामपाल जी महाराज ने क्या किया पहले वो सुन लो। रामपाल जी महाराज ने किया है इसका अर्थ कि जो ब्रह्म है ना, ओम है, जो व्यक्ति ओम का जाप करता है वो ब्रह्मलोक को जाता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक का रामपाल जी अर्थ करते हैं कि जो ओम का जाप करता है वो ब्रह्मलोक को जाता है, और श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि जो ब्रह्मलोक को जाता है वो ब्रह्मलोक से लौट कर भी वापस आता है, तो वह परम गति नहीं है। तो ये जो ओम का जाप है ये तो फिर व्यर्थ हो गया। तो अब मेरी बात सुनिए, तो यहाँ पर इसी बात का हम खंडन करने के लिए बैठे हैं। मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या बात आई? परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पे बात नहीं आई ना कि वो ओम का जाप करके ब्रह्मलोक को जाता है और ब्रह्मलोक को जा करके जैसा कि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया कि व्यक्ति वापस आ जाता है। यहाँ पे तो ऐसा कहा ही नहीं गया कि ओम को जपने वाला ब्रह्मलोक को जाएगा और ब्रह्मलोक को जाके फिर वापस आ जाएगा। एक सामान्य रूप से जो साधक होता है वो ब्रह्मलोक को जाता है, फिर ब्रह्मलोक से जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो आ भी जाता है वापस अपनी पूरी साधना करने के लिए, फिर वापस परम गति को प्राप्त होता है। किंतु मूल बात यह है कि ओम का जाप करने से
कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक को जा रहा है और फिर वहां से वापस आ रहा है, ऐसा तो श्लोक में लिखा ही नहीं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है परमाम गतिम, कि ओम का जाप करने से, मेरे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने से और ओम अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करने से वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो ये अर्थ मैंने जयदयाल गोयंका जी की जो गीता है उसमें से कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या बताया गया है। उसका नाम प्रणव ओम है। उस ओम का जप करते हुए उसके अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अब मन से ओमकार का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप ब्रह्म का चिंतन, दोनों काम एक साथ कैसे होते हैं? मन के द्वारा दोनों काम एक साथ अवश्य ही हो सकते हैं। परमात्मा के नाम ओम का मन से उच्चारण करते हुए साथ साथ ब्रह्म का चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं आती। मन से नाम का उच्चारण तो नामी के चिंतन में उल्टा सहायक होता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, ध्यान काल में सवितर्क समाधिक शब्द अर्थ और तद विषय ज्ञान का विकल्प मन में रहता है। योग दर्शन में भी कहा है, अतः जिसका चिंतन किया जाता है उसी के वाचक नाम का मन के संकल्प में रहना तो स्वाभाविक है। और उन्होंने यह भी कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः। योग दर्शन में कहा है तस्य वाचकः प्रणवः, उसका नाम है प्रणव। ओम का जप करता हुआ अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि वो व्यक्ति ब्रह्मलोक को जा रहा है। यहाँ पे ब्रह्मलोक की बात ही नहीं है भैया। ओम इत्येका क्षरम ब्रह्म में ब्रह्मलोक की बात ही नहीं है, वहाँ परम गति की बात है कि ओम का जाप करने से व्यक्ति परम गति को जाएगा। ठीक है, अब आगे 16वां श्लोक पढ़ लेते हैं। उसमें ये कहा गया है 16वें श्लोक में कि ब्रह्मलोक को जाकर के व्यक्ति वापस आ जाता है, किंतु भगवत गीता के 13वें श्लोक को फिर 16वें श्लोक से जोड़ देना, कहीं का तार कहीं को जोड़ देना, मतलब वायरिंग ही तुम गड़बड़ कर रहे हो तो ज्ञान प्रकाशित कैसे होगा, है ना। जब व्यक्ति वायरिंग ही उल्टी सीधी कर देगा तो फिर बिजली तो आने से रही। उसी प्रकार से तुम ज्ञान रूपी जो वायरिंग है ना उसको कहीं का कहीं फिट कर रहे हो, तो ज्ञान तो जाने से रहा, अज्ञान ही सबके पास जाएगा। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती है, तो ये तो सभी जानते हैं। तो कितनी बार हम बता भी चुके हैं कि भैया ब्रह्मलोक को सबसे ऊंचा जो पद है ब्रह्मलोक, वहां से जाकर भी व्यक्ति को लौटना पड़ता है। और ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत सारे लोग जो है वो जीव ही हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर, भगवान कह रहे हैं मुझको प्राप्त होकर। अब यहाँ पे क्योंकि इनके अनुसार काल ब्रह्म गीता बोला है श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके, तो रामपाल जी इसका अर्थ करेंगे कि भैया काल बोल रहा है कि जो मुझको प्राप्त हो जाता है फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यहाँ पर तो फिर गीता प्रमाण नहीं होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये गीता काल ब्रह्म ने बोली है और काल ब्रह्म जो है वो तो सभी लोगों को फंसाना चाहता है माया के अंदर। तो क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य। ब्रह्मलोक शब्द किसका अभिप्राय है? लोकहा पद से किन किन लोगों का लक्ष्य? जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि के आदि से भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनको प्रजापति हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा भी कहते हैं, तथा इसी अध्याय में जिनको अधिदेव कहा गया है, वे जिस ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं वह लोक विशेष का नाम है ब्रह्मलोक। भू भुव स्व आदि समस्त लोगों का लक्ष्य है। आ अव्यय के प्रयोग से उपयुक्त ब्रह्मलोक के सहित उससे नीचे के जितने भी विभिन्न लोक हैं उन सबको ले लिया गया है। पुनरावर्ती किन लोगों को कहते हैं? बार बार नष्ट होना, जैसे स्वर्ग इत्यादि है, और जितने लोक हैं सभी पुनरावर्ती ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ है। और रामपाल जी ने क्या अर्थ किया? वहां पे ओम का अर्थ क्या बता दिया कि ओम का जाप करने से व्यक्ति ब्रह्मलोक को जाता है और फिर वापस आ जाता है, उसको जोड़ दिया 13वें श्लोक को। 13वें श्लोक का तार 16वें श्लोक से जोड़ दिया, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। वहां पे परम गति की बात की गई है 13वें श्लोक में, और 16वें श्लोक में बात की गई है ब्रह्मलोक की, कि ब्रह्मलोक को जाकर के जीव लौट करके आता है। तो देख रहे हो किस प्रकार से जो रामपाल जी हैं इनके, वो गलत अर्थ कर रहे हैं गीता का, और किस प्रकार से गलत अर्थ कर रहे हैं वेदों का। इनके अनुसार जो गीता काल ब्रह्म कह रहा है वो प्रमाण हो जा रही है गीता, किंतु जो काल और जो बाकी साधु संत हैं वो सारे काल ब्रह्म के भेजे हुए हैं। तो गीता भी तो फिर काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरी शरण में आना चाहिए,
तो फिर तुम काहे गीता को प्रमाण मान के बैठे हो? उत्तर दो। तो ये इनकी चाल है, इससे थोड़ा आप सावधान रहिए और बच के रहिए। जय श्री कृष्ण।